फिर से चमके भाग्य और जुड़ गए कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य, और इन्हें जोड़ने वाली है कुमकुम कुंडली की एकमात्र कड़ी यानी सरला माँ। भाई मुंबई में हर साल अभिनेत्री सुप्रिया शुक्ला ये आयोजित करते हैं मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल। ये 5वां साल है जहाँ पर सुप्रिया जी के रियल लाइफ पतिदेव हरिल शुक्ला और उनके साथ अरिमा शर्मा ये आयोजित करते हैं, जहाँ पर फिल्मों को मिलता है मंच। लेकिन खास होती है सुप्रिया जी के ऑन स्क्रीन परिवार वाले। जी हाँ, सुप्रिया शुक्ला ने ढेर सारे सीरियल्स किया है, लेकिन सबसे खास है कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य, क्योंकि इन दोनों सीरियल को जोड़ने वाली वही एक कड़ी थी। तो भाई सरला माँ ने बुलाया तो दोनों बेटियां चाहे प्राची हो और चाहे हो सृष्टि, दोनों आती हैं। और इस साल भी प्राची यानी मुग्धा चाफेकर और सृष्टि यानी अंजुम फाकी पहुंची सुप्रिया शुक्ला के इस खास वेंचर में। वैसे इस बार कुछ नए चेहरे जुड़े हैं, जैसे अभिनेत्री कनुप्रिया, जिन्हें लोग कसौटी जिंदगी में प्रेरणा की मम्मी के रूप में जानते हैं। ये वो मौका है जहां टीम कुमकुम भाग्य एक बार फिर से इकट्ठा हो जाते हैं, और यहाँ पर है मुग्धा, सुप्रिया जी, कनुप्रिया जी और क्या कह रही हो, कुंडली भी है यहाँ पे। कुंडली जो है भाग्य, यहाँ पर भाग्य जो है सबको एक साथ ले आता है। तो आप अपनी कुंडली वही, हाँ अहो भाग्य हमारे, जो हम सब अभी मिले हुए हैं, डेफिनेटली सारी भाग्य की मर्जी है। सो हम, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हम यहाँ खड़े हैं, ये भी लिखा हुआ था कहीं ना कहीं। बस इंतजार है कि कोई अच्छा सा रोल जो है वो आए और अभी उसे आपके हम जरिए क्रैक कर ले, साथ में हो तो और भी अच्छा। वो बहुत कमाल होगा। हम सबको साथ में, ये अंजुम भी यहाँ पर है। अंजुम इधर आओ जरा, आप हम सबको कास्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम सब फ्री हैं टीवी के मामले में, सो यू कैन कास्ट अस ऑल। हम पूरे इकट्ठे एक पैकेज दे देंगे। मोर देन हैप्पी टू वर्क टुगेदर अगेन, सबका भाग्य चमकाने के लिए। ये गोरिया तो गांव से आ रही है वापस। चुकी अभी ये मैं कनू, हम चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे पारिवारिक हो, लेकिन टीवी पहला प्यार है डेफिनेटली। और उस पे भाग्य चमकाने के लिए चाहे चेहरे यहाँ कुमकुम हो चाहे हमारी कुंडली हो, बट लेट्स, आई थिंक कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो। वैसे इस मौके पर युवा कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। इस फेस्टिवल में मुग्धा चाफेकर और अंजुम जूरी बनकर आई हैं, जिन्होंने सिलेक्शन भी किया है और साथ साथ अपनी फिल्मों का प्यार भी जमकर लुटाया। कहूँगी कि आई एम अ वेरी बिग मूवी बफ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सुप्रिया माँ, हरिल सर और मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल ऐसा मौका दें कि आपको हर साल बढ़िया से बढ़िया मूवीज़ आपको रिव्यू करने के लिए मिल रही है, तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और लेंस के सामने तो चलो आप अपना क्राफ्ट दिखाती हो, आपको ये जानने को मिलता है कि लेंस के पीछे क्या हो रहा है। साउंड, म्यूज़िक, जो डीओपीज हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो अलग अलग, जो जैसे ओरिजिनल आइडिया किसका कितना अच्छा है। और मैं हमेशा से लीनियंट इसलिए रही हूँ बिकॉज मैं समझती हूँ कि बहुत मेहनत लगती है, चाहे वो 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म हो या 1 घंटे की फीचर फिल्म हो, तो हर चीज़ में मेहनत लगती है। और उसी हिसाब से मैं दिल खोल के मार्क्स देना पसंद करती हूँ। और हर बार जैसे मैंने इस मंच पे कहा भी है कि कुछ ना कुछ सीखने आपको ज़रूर मिल जाता है। 5वां साल है इस फेस्टिवल का और मैं शुरुआत से जुड़ी हुई हूँ और बहुत मज़ेदार फिल्में थी और हम जूरी में थे हम सब, और बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि एक से बढ़कर एक फिल्में थी और बहुत डिफ़िकल्ट था, बट बहुत मज़ा आया। इतनी अच्छी अच्छी फिल्में लोग बना रहे हैं, इतना अच्छा विजन है, इतने आइडियाज़ है, बहुत ही मज़ेदार है। और जैसे कि आपने कहा हमारे तो भाग्य जुड़े हुए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। हमने साथ मिल के सब कुछ एंजॉय किया है, फिल्में देखना, मार्किंग करना, डिस्कस करना, अभी यहाँ आना और आपके साथ बात करना। सो इट्स बिन अ जर्नी।
मुझे लगता है सिनेमा जो लोग भेजते हैं वो उसका स्तर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हम खुश नसीब हैं कि हमें उनकी फिल्में देखने को मिलती हैं और हम शेयर कर पाते हैं, स्क्रीनिंग कर पाते हैं कि कुछ लोग आते हैं उसे देख पाते हैं। मैं तो चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग्स हम कर पाएँ। अभी तो 2 दिन स्क्रीनिंग होती है और एक दिन तीसरे दिन ही फेस्टिवल का अवार्ड फंक्शन होता है। अगर ऐसा हो तो 5-5 दिन हम लोग स्क्रीनिंग करें, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्में होती हैं, उनको चूज़ करना कि कौन सी स्क्रीनिंग में जाएंगी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आई होप कि सिनेमा ऐसे ही थ्राइव करता रहे, ऐसे ही खूबसूरत लोग खूबसूरत प्यारा प्यारा सिनेमा बनाते रहें, बस यही। और हमारा फेस्टिवल जो है ऐसे ही सबको अच्छी अच्छी फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज दिखाता रहे। तो मैं ज्यूरी में तो नहीं हूँ, लेकिन तुम मैं हमारे यहाँ, साथ हो हाँ शुरू मैं से। हमेशा ही तो कुछ ऐसा है ना कि मुंबई जैसे ऐसे बड़े शहर में कोई ऐसा परिवार हो, ऐसी ऐसी दोस्ती हो जहाँ आप हाँ क्या कर रहे हो, अच्छा जल्दी आओ चाय पीने, हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो वो मैं सुप्रिया और हरील भाई के ऐसे डिस्कशंस होते हैं और इस तरह के उसमें कई बार बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी निकल आते हैं। तो लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मूवीज़ में फिल्में नहीं देखी, मैं देखूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। और शॉर्ट फिल्म जैसा तुमने बोला सुप्रिया, मेरा भी बहुत प्रिय वो है, विधा है शॉर्ट फिल्म। पहले पता है थॉट्स आके जाते हैं, बट अभी जैसी फिल्में हम ये देख रहे हैं तो हर फिल्म प्रेरणादायी है। देख के लगता है कि ये करने में कितना मज़ा आया होगा। और जैसे कि अभी अंजुम ने कहा कि पीछे की जो स्टोरी होती है ना, हम भी ऐसे सोचते हैं कि ये कैसे किया होगा ना शूट, ये कैसे, मतलब ये इस पे क्या मेहनत लगी होती, क्या थॉट आया होगा। तो ये पूरा जो पैकेज हमारे सामने पेश किया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है ये हम जानते हैं। तो ये डेफिनेटली हर फिल्म से प्रेरणा मिलती है। सो दैट इटसेल्फ इज़ सच अ जॉय टू वॉच। इट इज़ नॉट वेरी ईजी, क्योंकि मुझे याद है हमने जब अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मैंने लिखी थी और हरिल ने डायरेक्ट की थी, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। हमने अपने घर पे ही शूट कर ली, थैंकफुली स्थिति थी उसमें, और वो इतनी अच्छी बन गई। उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग थी, बट जब मैं फिल्में देखती हूँ और उसको NHRC से भी अवार्ड मिला और काफ़ी जगह उसने अवार्ड जीते, तो मुझे लगा कि इतना आसान नहीं है प्लेटफॉर्म। और मेरे ख्याल से आई थिंक क्या मतलब आई एम श्योर कि हमने ये फेस्टिवल का बीज जो है वो तभी दिमाग में आया था कि हम इस फील्ड के हैं, तब हमें डिफ़िकल्टी हो रही है कि कहाँ दिखाएं, किसको दिखाएं। तो कैसे जो है ना न्यू कमर्स जो हैं, जो इस फील्ड से कुछ लेना देना नहीं है, वो बच्चा जो है इतना सुंदर सिनेमा बना के वो कहाँ अरुणाचल से आया है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल कि वो कह रहा था कि स्क्रीनिंग देखकर ही मैं खुश हो गया था। आप सिर्फ चाहते हो कि आपका काम कोई देखे, जो आप कहना चाहते हैं उस तक पहुँचे और लोगों को बस पसंद आए, वो उसको ग्रहण करें। अवार्ड तो सेकेंडरी हो जाता है। तो जब आप नए सोच और नए ख्यालातों की जब आप मूवीज़ देखते हो हर साल, तब आपका भी थोड़ा हॉराइजन ब्रॉडन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं हरिल सर, मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल, सरला माँ, एक्चुअली सुप्रिया माँ और इनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इतनी इज्जत अफजाई आप देख रहे हैं। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू। ये मुझे अच्छा लगता है कि ये हमेशा अपने आप को ऐसा समझती है कि ये लर्नर है। मुझे लगता है हर कलाकार यही समझता है, क्योंकि हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सिर्फ सीखते ही रहते हैं। और हमारा सीखना जिस दिन ख़त्म हो गया तो कलाकार की उसी दिन मृत्यु है। इसलिए हम सीखते ही जाते हैं कि किसी 16 साल के बच्चे की फिल्म से भी सीखते हैं, किसी 80 साल के बुज़ुर्ग की फिल्म से भी सीखते हैं। हम सीखते ही जाते हैं। ये बेसिकली सिनेमा जो है एक ज़िंदगी की तरह ही है। उसके जितने अलग अलग रेनबो में कलर्स रहते हैं, वैसे वैसे हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कब कोई कहाँ कोई चीज़ हमारे को पसंद आ जाए, हम उसे ग्रहण कर पाएँ, हम खुद ही नहीं जानते। और ऐसा जो है ना, ये निरंतर चलता ही जाना चाहिए। मुझे लगता है इस भीड़ और आपाधापी के शहर में कुछ तो क्षण होने चाहिए जब हम आत्मचिंतन कर सकें, कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर ऐसा ये जो है इस ऐसी शाम का मज़ा ले सकें जहाँ ऐसी अच्छी फिल्मों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ऐसी अच्छे फिल्म मेकर्स को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। आई गेस दिस जर्नी हैज़ टू कंटिन्यू फॉर एवर। वैसे यहाँ पर मोहम्मद सऊद यानी मंगल लक्ष्मी के नील को भी मिला बेस्ट कॉन्सेप्ट फिल्म का अवार्ड। भाई पर्दे पर मंगल लक्ष्मी में ये नील बनते हो, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग के साथ फिल्म मेकिंग भी कर रहे हैं। मंगल लक्ष्मी में देख रहे हैं हम साउथ को। So we did our bachelor's in FTNMP and I'm doing my master's in the same. और एज अ फिल्म मेकर एक अच्छी चीज़ होती है आपको जानना, एज एन एक्टर, एज अ फिल्म मेकर और ऐसे लोगों से मिलना। आपको पता रहता है कि हाउ इट वर्क्स। आप सिर्फ आते हो, आपको पता है अपना डायलॉग कर लिया, एक्टिंग कर ली, यू डिड योर बेस्ट, बट यू डोंट
नो लॉट ऑफ थिंग्स। हम मैम से भी, सुप्रिया मैम से भी अभी हम वही बात कर रहे थे कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि बनता कैसे है, किस किस का इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर हमारे मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री या ऐसी फिल्म भी है जिसके अंदर हम बताते हैं कि जो तपरे पे, मतलब जो ऊपर जो लाइट्स करते हैं उनकी क्या लाइफ है। एंड व्हेन यू गेट इनटू फिल्म मेकिंग एंड ऑल ऑफ दैट, इट जस्ट हेल्प्स यू टू नो अ लॉट मोर ह्यूमंस बीइंग अ ह्यूमन। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। वही जहाँ सरला माँ यानी सुप्रिया सीरियल में रिश्ते जोड़ती हैं, रियल लाइफ में वो है फिल्मों की शौकीन और अपने पति के इस वेंचर में हमेशा वो साथ रहती हैं। तो मियाँ बीवी से जानते हैं उन दोनों का फिल्मों का ये प्रेम। 5 साल से लगभग कांस्टेंट है, वही लोग हैं और वही हमेशा हर साल आके हमको और सपोर्ट अच्छा देते हैं। लगता है क्योंकि वो सब जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इसका पार्ट बने। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरत है उसकी, और अपना समय निकाल के, एक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपना समय निकाल के, अपने शूट से समय निकाल के। देखा है हमने, मुग्धा, अंजुम हमेशा शामिल होते हैं। मैं क्या कहते हैं, बिना कुछ बीच में डिले करे, अरिमा आ जाओ। अरिमा हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्योंकि वो हरिल के साथ शुरू से जुड़ी हुई है। बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, हर साल फेस्टिवल से पहले कुछ कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी ये दोनों किसी तरीके से हिम्मत करके अपनी जेब से पैसे लगाकर इस फेस्टिवल को कर ही देते हैं। और 5 साल हो ही गए और मुझे लगता है कि कभी भी जो अच्छा काम है वो ज़ाया नहीं जाता। तो शायद और अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, कोई स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़ जाएगा तो और ज़्यादा बड़ा, अच्छा और सारे लोगों के साथ हम ये फेस्टिवल अगले साल कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि हरिल और सुप्रिया शुक्ला का मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल इसी तरह इंडिपेंडेंट फिल्मों को वो मंच देता रहे, क्योंकि ये ऐसी फिल्में होती हैं जो शायद थिएटर में और OTT पे ना आए। उन्हें ज़रूरत होती है कुछ ऐसे मंचों की और इनकी यही कोशिश है। मुंबई से नूपुर मौजी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा ये जो एंटरटेनमेंट का पिटारा है ये तो लेकर ही आता है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ना, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।